हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विपिन गाइडेंस गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे संज्ञा को और संज्ञा की 2 क्लासें हो चुकी हैं। अगर किसी ने उन क्लासों को नहीं पढ़ा है तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को देख लें और फिर इस संज्ञा की क्लास को देखें, क्योंकि ये अंतिम क्लास है तो बेहतर समझ में आएगी जब आप उन 2 क्लासों को देख चुके होंगे। तो पिछली क्लास जो थी हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने विकार के आधार पर परिवर्तन कैसे होता है तो विकारी और अविकारी को देखा था। विकारी और अविकारी क्या होता है, जो विकारक तत्व के आधार पर जिनमें परिवर्तन हो जाता है, जिन शब्दों में, जैसे विकारक तत्व लिंग वचन और कारक के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है वो क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिनमें किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता है, न लिंग के आधार पर, ना वचन के आधार पर और ना कारक के आधार पर, इनके आधार पर जब परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अगर बात करें कि विकारी शब्द होते क्या कौन कौन से हैं, तो संज्ञा हो गया, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये विकारी शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक ये क्या कहलाते हैं, अविकारी या फिर अव्यय शब्द कहलाते हैं। उसके बाद हमने देखा था संज्ञा को, ठीक है। उसके बाद जब हमने संज्ञा को देख लिया था फिर संज्ञा प्रकरण को देखा था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं, मूल प्रकार की बात की थी और हमने कुल प्रकार की बात की थी। फिर हमने जातिवाचक संज्ञा को देखा, व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखा। तो आज हम लोग जातिवाचक तक पढ़ चुके हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक 2 संज्ञाओं को हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तो आज 3 संज्ञा जो बची है आपकी, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, समूह या समुदायवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इन 3 संज्ञा को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो प्रारंभ कर लेते हैं। और आज किसको पढ़ते हैं, पहले द्रव्य फिर किसको, पदार्थवाचक संज्ञा को। द्रव्य द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा की जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। तो हम क्या देख रहे होंगे, इसकी परिभाषा, ठीक है। पहले तो हम इसकी क्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। इसकी परिभाषा क्या होगी, और हम क्या देख रहे होंगे, इसकी अवस्था। क्या देख रहे होंगे, अवस्था। अच्छा, अवस्था की बात करें तो द्रव्य की अवस्था कितनी होती हैं, तो यहाँ पे पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। अगर हम यहीं पे बात करें किसकी, कि जो अवस्था है तो उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या आता है। एक तो होता है ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था, ठोस अवस्था। दूसरी अवस्था होती है, दूसरी अवस्था कौन सी होती है, द्रव अवस्था। ये पहली अवस्था हो गई, ये दूसरी अवस्था हो गई और ये कौन सी हो गई, तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था कैसी होती है, गैसीय अवस्था। कैसी अवस्था होती है, गैसीय अवस्था। तो पहली अवस्था कौन सी, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। अगर हम वहीं बात करते हैं परिभाषा की, किसकी,
परिभाषा की। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग, परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग, संज्ञा शब्द का प्रयोग नाप तौल में किया जाता है। जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग नाप तौल में किया जाता है, में किया जाता है, अर्थात जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको गिना नहीं जा सकता, अर्थात जिनको गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता, जिसको गिना नहीं जा सकता उसको हम क्या कहते हैं? उसे द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी क्या हो गई? ये हो गई भाई साहब इसकी परिभाषा। क्या हो गई? इसकी हो गई परिभाषा। ये हो गई इसकी परिभाषा। और जब हम अवस्था की बात करते हैं तो इसकी अवस्था कितनी है? तो इसकी जो अवस्थाएं हैं वो कितनी हैं? वो है 3 अवस्था। कितनी अवस्था हैं? 3 अवस्थाएं हैं। अवस्थाएं की बात करें तो ये कितनी हैं? 3 अवस्था है। ठीक है, अब अच्छा ठोस अवस्था के अंतर्गत क्या आता है? तो ठोस अवस्था की जब हम बात करेंगे तो ठोस के अंतर्गत देखो आ क्या क्या जाता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे ठोस, जैसे कि सोना हो गया। क्या हो गया? सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, लकड़ी आदि हो जाएंगे। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें किसकी? वहीं हम बात करते हैं अगर किसकी? द्रव अवस्था की, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा जैसे कि पानी, दूध, दही, घी, तेल, डीजल, पेट्रोल आदि। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये आ जाएगा द्रव अवस्था के अंतर्गत। और वहीं हम बात करें अगर गैसीय अवस्था की, तो देखो बेटा गैसीय अवस्था में क्या होता है? जैसे कि जो गैसीय हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद आपका नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, धुआं हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब आ जाता है किसके अंतर्गत? गैसीय अवस्था। तो हमने द्रव या पदार्थवाचक संज्ञा को देखा, तो ये क्या
हम तीसरी संज्ञा है ये द्रव्य या पदार्थवाचक। इसकी परिभाषा की जब हमने बात की तो परिभाषा जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग नाप तौल में किया जाता है या फिर हम जिनको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। अवस्था की बात करते हैं तो अवस्थाएं तीन होती हैं, पदार्थ की तीन अवस्था हैं। एक है ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, जस्ता आदि आ जाते हैं। और अगर द्रव्य अवस्था की बात करते हैं, दूध, दही, घी, तेल, मक्खन आदि ये सब कहाँ पे आ जाता है? द्रव्य अवस्था। और गैसीय अवस्था की बात करते हैं तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, जितनी भी गैसें वगैरह, धुआं है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? गैसीय अवस्था के अंतर्गत। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं हम लोग, अगला देख लेते हैं। अगली संज्ञा की बात करेंगे तो अगली संज्ञा हमारी कौन सी आएगी? समूह या समुदायवाचक। किसको देखेंगे? समूह या फिर समूह या समुदायवाचक संज्ञा। समूह या समुदायवाचक, समुदायवाचक संज्ञा, समूह या समुदायवाचक संज्ञा की बात करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें भी देखेंगे क्या? सबसे पहले परिभाषा को देख रहे होंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी? सबसे पहले क्या देखेंगे? इसकी परिभाषा की बात करेंगे, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी। उसके बाद हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। इसके क्या देख रहे होंगे? उदाहरण की बात कर रहे होंगे। तो एक तो हम परिभाषा देखेंगे इसकी परिभाषा क्या होगी, और दूसरा हम क्या देखेंगे? एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण, इसके उदाहरण क्या होने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आ जाती है, जैसे कि इसकी जब हम परिभाषा की बात करते हैं, किसकी? जो द्रव्य या समूहवाचक संज्ञा है, इसकी जब हम परिभाषा की बात करेंगे तो देखो परिभाषा क्या होगी, तो थोड़ा सा समझ में आएगा। परिभाषा को जब हम देखेंगे तो परिभाषा क्या कहती है? जिन संज्ञा पदों से जिन संज्ञा पदों से जिन संज्ञा पदों से प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूह या समुदायवाचक संज्ञा, उसे समूह या फिर समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। तो परिभाषा, जिन संज्ञा पदों से प्राणियों, वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे हम समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, जब उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में सबसे पहले हम देख लेते हैं व्यक्तियों का समूह, ठीक है, व्यक्ति या फिर प्राणियों का समूह। किसका देखेंगे? व्यक्तियों या प्राणियों का समूह, व्यक्तियों का समूह। अब देखो, व्यक्तियों के समूह की जब हम बात करते हैं, व्यक्तियों के समूह में, अब व्यक्तियों के समूह में क्या क्या आ जाएगा? तो देखो, व्यक्तियों के समूह में जैसे कि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा जैसे कि कक्षा। क्या आ जाएगा? कक्षा। उसके बाद जस्ता। क्या आ जाएगा? जस्ता। और देखो तो और जैसे आ जाएगा क्या? कक्षा, जस्ता, भीड़। उसके बाद पुलिस,
सेना, और क्या आ जाएगा, सेना, संसद, संसद, सभा, सभा, कक्षा हो गया, जस्ता हो गया, भीड़ हो गया, संसद हो गया, सभा हो गया, फौज, दरबार, जुलूस, मंडली, फौज, दरबार, दरबार, जुलूस, जुलूस, मंडली, और उसके बाद और हो जाएगा क्या, जैसे कि समिति, समिति हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सभा हो गया, शायद सभा, सभा हमने लिख दिया क्या, समिति, समिति, और क्या हो जाएगा, समाज, समाज हो जाएगा, समाज हो जाएगा, गिरोह हो जाएगा, गिरोह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गिरोह हो जाएगा, दल हो जाएगा, गढ़ हो जाएगा। बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जो किसके आदि, आदि शब्द, तो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये व्यक्तियों के समूह के अंतर्गत आ जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें किसकी, वहीं हम बात करें वस्तुएं के वस्तुओं का समूह, किसका, वस्तुओं का, वस्तुओं का समूह, तो उसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, जैसे कि गुच्छा हो गया, जैसे क्या हो गया, गुच्छा हो गया, क्या हो गया, गुच्छा हो गया, झुंड हो गया, झुंड हो गया, ढेर हो गया, क्या हो गया, ढेर हो गया, और उसके बाद गुच्छा, झुंड, ढेर, मेला वैसे इसके अंतर्गत आ जाता है, लेकिन मेला हम लिख लेते हैं यहाँ पे, मेला, और दर्जन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दर्जन हो जाएगा, आदि बहुत सारे शब्द हैं जो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो हमने देखा समूह या समुदाय वाचक संज्ञा की बात की, जो कि कौन सी है, नंबर 4 है, कौन सी है, 4। समूह या समुदाय वाचक संज्ञा की बात की तो हमने देखा परिभाषा की, जिन संज्ञास्पदों से प्राणी या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, समूह या समुदाय वाचक संज्ञा। जहाँ पे हमने यहाँ प्राणी व्यक्तियों के समूह को देखा तो उसके अंतर्गत कक्षा, जस्ता, सेना, सभा, फौज, दरबार, भीड़, पुलिस, जुलूस, मंडली, समिति, संसद आदि बहुत सारे शब्द आ जाते हैं जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो समूह या समुदाय वाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगर वस्तुएं के समूह की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जैसे कि जब वस्तुओं के समूह की बात की जाती है तो गुच्छा, झुंड, ढेर, मेला, दर्जन आदि ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, वस्तुओं के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला पेज ले लेते हैं और अब हम देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा को। किसको देखेंगे, भाववाचक संज्ञा को, भाववाचक संज्ञा को, भाववाचक संज्ञा। तो हम लोग किसको देख रहे हैं, भाववाचक संज्ञा, जो कि अंतिम संज्ञा है। और बस इसके बाद संज्ञा का, इसकी हम सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। एक तो हम क्या देख रहे होंगे, परिभाषा, और फिर हम देखेंगे परिभाषा के बाद इसके विशेष तथ्य। क्या देखेंगे, विशेष तथ्य, विशेष विशेष तथ्य देखेंगे, विशेष तथ्य देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या, उदाहरण को। तो थोड़ा सा हम, जैसे कि हम यहाँ पे परिभाषा को देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद विशेष तथ्य को देख रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद यहीं पे हम लोग विशेष तथ्य को जब देखेंगे, हाँ जी, ठीक है, और यहीं पे हम लोग किसको देखेंगे,
और उसके बाद हम लोग देख रहे होंगे किसको, एग्जाम्पल को, किसको देख रहे होंगे, उदाहरण को। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, परिभाषा, विशेष तथ्य, और इधर हम देख लेंगे किसको, उदाहरण को, उदाहरण को। ठीक है, तो परिभाषा की बात करें तो जो भाव मन में उत्पन्न होते हैं, भाव क्या उत्पन्न होते हैं, भाव, तो यही क्या हम एक सिंपल हृदय के भाव के नाम में ही क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। ये सबसे सिंपल परिभाषा है। तो हम कह सकते हैं हृदय में उत्पन्न भाव के नाम में क्या कहेंगे, हृदय में उत्पन्न भाव के नाम में, भाव के नाम में भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, हृदय में उत्पन्न भाव के नाम में भाववाचक संज्ञा होती है। सिंपल और सीधी सी परिभाषा है किसकी, भाववाचक संज्ञा के। अगर हम विशेष तथ्य की बात करें तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा अमूर्त या अदृश्य होती है। कैसी होती है, अमूर्त या फिर अदृश्य होती है। इसको हम देख या छू नहीं सकते हैं, देख या फिर छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया क्या, विशेष तथ्य हो गया। केवल क्या कर सकते हैं, जो भाववाचक संज्ञा होती है वो अमूर्त या अदृश्य होती है। इसको हम देख या छू नहीं सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बाकी संज्ञा कैसी होती हैं, दृश्य होती हैं और मूर्त होती हैं। अब हम अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में जैसे आ जाता है शोक, जैसे कि शोक, घृणा, लज्जा, शोक, घृणा, लज्जा, बचपन, दुख, हर्ष, खुशी, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, जैसे कि दूरी, पढ़ाई, मिठाई, एक सेकंड, मिठास होगा, मिठाई नहीं होगी, मिठास, कड़वा,
आदि क्या हैं? सब भाववाचक संज्ञा हैं। ठीक है, तो हमने देखा भाववाचक संज्ञा को। भाववाचक संज्ञा की जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो हृदय में उत्पन्न भाव के नाम में ही क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होती है। इसके विशेष तथ्य को देखा, भाववाचक संज्ञा अमूर्त या अदृश्य होती है। इसको हम देख या छू नहीं सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। उदाहरण की बात की तो जो शोक, घृणा, दुख, हर्ष, उल्लास, लज्जा, जवानी, बुढ़ापा, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अच्छा, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से हो सकता है? तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है वो 5 प्रकार से हो सकता है। और कहाँ कहाँ से होता है? तो जो जातिवाचक संज्ञा होती है उससे भी भाववाचक संज्ञा, उसमें प्रत्येक का यूज करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। जो सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। उसके बाद जो क्रिया होती है उससे भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अव्यय शब्द होते हैं उनसे भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है। तो हम देख लेते हैं, अगले पेज पे आ जाते हैं और देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण। किसको देखेंगे? भाववाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्या देखेंगे? भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण देख लिए हैं। तो अब यहाँ पे देखो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो 5 प्रकार हैं। यहाँ पर हम केवल अभी 3 प्रकार की बात करेंगे। 2 प्रकार हम आपको बाद में बताते हैं, क्योंकि इस पेज पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, है ना। तो हम देखते हैं भाई, चलिए तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं किसको? जातिवाचक संज्ञा से। कहाँ से देखेंगे? इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, लिखने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं सर्वनाम के निर्माण से। किससे? सर्वनाम के निर्माण से। सर्वनाम से निर्माण किसका? भाववाचक संज्ञा का। उसके बाद हम देखेंगे किससे? क्रिया से निर्माण। किससे? क्रिया से। क्रिया से निर्माण किसका? भाववाचक संज्ञा का। ठीक है, सर्वनाम से, उसके बाद क्रिया से। ठीक है, तो ये एक कंडीशन, ये दूसरी और ये तीसरी।
तो देखो, सबसे पहले जैसे कि हमने लिखा मनुष्य, क्या लिखा? मनुष्य। और मनुष्य में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। और हमने लगा दिया इसमें ता प्रत्यय। जब ता जोड़ दिया तो क्या बन गया? मनुष्यता। क्या बन गया? मनुष्यता। और मनुष्यता कैसी है? भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद जैसे मैंने ली मानव, क्या लिया? मानव। और मानव कैसी है? जातिवाचक संज्ञा। मानव, मानव जातिवाचक संज्ञा है। और हमने ता जोड़ दिया, क्या हो गया? मानवता। क्या हो गया? मानवता हो गया। मानवता। और मानवता में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद हमने लिया पशु, क्या लिया? पशु। और इसमें लगाया ता, तो क्या हो गया? पशुता। क्या बन गया? पशुता। या त्वा प्रत्यय लगा देते तो क्या बन जाता? पशुत्व। मैंने लिया शब्द बूढ़ा, क्या लिया? बूढ़ा। और त्या प्रत्यय लगाया, इसमें क्या लगाया? ता लगाया। और क्या बन गया? बुढ़ापा। क्या बन गया? बुढ़ापा। ठीक है। उसके बाद मैंने लिया बच्चा, क्या लिया? बच्चा। और क्या जोड़ दिया? पन। क्या बन गया? बचपन। क्या बन गया? बचपन। और बचपन में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। मैंने लिया किसको? एक शब्द और ले लेते हैं। एक शब्द जैसे कि लड़का, एक शब्द ले लेते हैं, क्या? लड़का। ठीक है। और लड़का में मैंने क्या जोड़ दिया? लड़का में जोड़ दिया किसको? पन को। किसको जोड़ दिया? पन को। तो क्या बन गया? लड़कपन। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये क्या थी? जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा में हमने क्या? ता जोड़कर मनुष्यता बन गया, ता जोड़कर मानवता, ता जोड़ पशुता, या ता जोड़कर पशुत्व बन जाता, पा जोड़कर, सॉरी इसमें पा जुड़ेगा। यहाँ पर क्या लगेगा? बूढ़ा में आपा, क्या लगेगा? आपा। क्या बनेगा? बुढ़ापा। बूढ़ा में क्या लगेगा? आपा। और क्या बन जाएगा? बुढ़ापा। उसके बाद बच्चा में लगाया पन तो क्या हो गया? बचपन। लड़का में लगाया पन तो क्या बन गया? लड़कपन। अब हम देख लेते हैं सर्वनाम से। जैसे कि सर्वनाम में हम क्या जोड़ेंगे? जैसे कि अपना की बात करें, किसकी? अपना, सर्वनाम है। उसके बाद निज की बात करें, किसकी? निज की। उसके बाद किसकी बात करें? अहम की। किसकी बात करें? अहम की। ठीक है। उसके बाद हम बात करें, चलो, अपना में पन लगा दिया, क्या बन गया? अपना में पन लगा दिया, क्या बन गया? निज में ता लगा दिया, क्या बन गया? निजता। अहम में कार लगा दिया, क्या लगा दिया? कार। क्या बन गया? अहंकार। और हम देख लेते हैं जैसे कि मम, एक शब्द है, क्या? मम। और मम में क्या लगा दिया? ता लगा दिया, तो क्या बन जाएगा? ममता बन जाएगा। तो ये सब भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और देख लेते हैं, जैसे कि मैंने एक शब्द और ले लिया, इसका पराया, क्या ले लिया? पराया। और इसमें जोड़ दिया क्या? पन। क्या हो गया? परायापन। क्या हो जाएगा? परायापन। जैसे कि देखो, अपना क्या हो जाएगा? अपनापन। क्या हो जाएगा? अपनापन। ठीक है। निज में ता जोड़ दिया, क्या हो गया? निजता हो गया। ये कैसी हो गई? भाववाचक संज्ञा। अहंकार में अहं, तो ये क्या हो गया? अहंकार हो गया। क्या हो गया? अहंकार हो गया। ठीक है। ममता में मम में ता जोड़ दिया, क्या हो गया? ममता। ममता कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। परायापन हो गया, क्या हो गया? परायापन हो गया। और परायापन में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। अब अगर हम क्रिया की बात करें तो क्रिया में जैसे कि बुलाना, लड़ना, मुस्कुराना, जैसे हमने ले लिया बुलाना, बुलाना, मुस्कुराना, उसके बाद लड़ना, उसके बाद लड़ना। और इसमें हम क्या प्रत्यय जोड़ें कि ये क्या बन जाए? भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाए। क्या हो जाए? भाववाचक संज्ञा का
निर्माण हो जाए। तो जैसे कि बुलाना है, ठीक है, मुस्कुराना। अब इसमें हम क्या जोड़ दें, आवट जोड़ दें। अगर क्या जोड़ दें, आवट, आहट, क्या जोड़ दें, आहट, तो क्या हो जाएगा, मुस्कुराहट। लड़ाना, और इसमें हम क्या जोड़ दें, आई, आई जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, लड़ाई। बुलाना में आवा जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, बुलावा हो जाएगा। ठीक है। और क्रिया से जैसे कि पढ़ना, ठीक है ना, पढ़ना, किसको, पढ़ना। पढ़ना में अगर हम आई जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, पढ़ाई। लिखना की बात करें, लिखना, लिखना, और इसमें आई जोड़ दें, क्या जोड़ दें, आई, तो क्या हो जाएगा, लिखाई हो जाएगा। अगर हम लिखना में क्या जोड़ दें, आवट, क्या जोड़ दें, आवट, आवट जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, लिखावट हो जाएगा। एक शब्द और ले लेते हैं, जैसे कि एक शब्द और हम इसमें ले लें, क्या ले लें, जैसे कि कोई शब्द, जैसे कि थकना या घबराना, कुछ भी ले लिया जाए। जैसे कि थकना ले लेते हैं, थकना, और क्या है, क्रिया है, और इसमें क्या है, आवट जोड़ देते हैं, क्या, आवट, क्या हो जाएगा, थकावट। अब देख लेते हैं, जैसे कि बुलाना प्लस आई क्या हो जाएगा, बुलावा, क्या हो जाएगा, बुलावा। धन, बुलाना प्लस आवा क्या हो जाएगा, बुलावा। लावा, क्या हो जाएगा, बुलावा। भाववाचक संज्ञा, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट, राहट, क्या हो जाएगा, भाववाचक। लड़ना प्लस आई क्या हो जाएगा, लड़ाई, क्या हो जाएगा, लड़ाई। और लड़ाई में कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक। पढ़ाई क्या बन जाएगा, पढ़ाई, और पढ़ाई में कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक। इसमें क्या हो जाएगा, लिखाई, क्या हो जाएगा, लिखाई, और लिखाई में कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक। लिखावट, क्या हो जाएगा, लिखावट। लिखावट, तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। थकावट, क्या हो जाएगा, थकावट, क्या हो जाएगा, थकावट। कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। तो हमने देखा भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम 5 प्रकार से करते हैं, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, और क्रिया से। जातिवाचक संज्ञा मनुष्य था, क्या बन गया, मनुष्य था। मानव था, मानवता। पशु था, पशुता। बूढ़ा था, बुढ़ापा। ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा, और ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। इधर हम बात करें तो ये सब क्या है, सर्वनाम, और ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। इसकी हम बात करें तो ये सब क्या है, क्रिया, और ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो हमने देखा यह 3 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ। अब 2 प्रकार इनके जो और हैं उनको हम देख लेते हैं। एक तो हम विशेषण से देखेंगे और दूसरा किससे देखेंगे, अव्यय से देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं किससे, विशेषण से। किसके देख लेते हैं, विशेषण से। विशेषण से निर्माण, विशेषण से निर्माण, विशेषण से निर्माण किसका, भाववाचक संज्ञा का। और एक हम देख लेते हैं किससे, अव्यय से। किससे, अव्यय से। अव्यय से निर्माण। अब हम यहाँ पे देख रहे होंगे, एक तो अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण और विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। यहाँ हम 2 प्रकार से और देख रहे हैं। 3 प्रकार हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। एक बार हम पिछला पेज ले लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। ये हो गया पहला, ये क्या हो गया, दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये हो जाएगा क्या, चौथा, और ये 5वां। ठीक, तो 5 प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। अब विशेषण की हम जब बात करेंगे तो विशेषण में हम देखते हैं भाई
तो विशेषण में जैसे हमने शब्द ले लिया क्या, पीला, शब्द एक ले लिया पीला, एक ले लिया लाल, क्या ले लिया, लाल। और जैसे कि पीला है, पीला में हमने क्या लगा दिया, पन लगा दिया। लाल में क्या लगा दिया, इमा लगा दिया, क्या लगा दिया, इमा लगा दिया। उसके बाद हमने एक शब्द ले लिया मीठा, क्या ले लिया, मीठा। ये सब विशेषण हैं और इसमें लगा दिया क्या, आस। ठीक है। उसके बाद एक शब्द हमने ले लिया खट्टा, क्या ले लिया, खट्टा ले लिया। थोड़ा सा हम इधर हो जाते हैं, थोड़ी सी समस्या हो रही है लिखने में। एक सेकेंड, हम इसको थोड़ा सा पेज को इधर कर लेते हैं। हाँ जी, अब ठीक है। तो हमने किसको लिया, जैसे कि खट्टा को, खट्टा में। अब खट्टा में हम क्या जोड़ें कि ये क्या बन जाए, भाववाचक संज्ञा बन जाए। तो इसमें भी हम क्या जोड़ देंगे, आस जोड़ देंगे। ठीक है। एक शब्द हम ले लेते हैं कड़वा, किसको ले लेते हैं, कड़वा को। और एक ले लेते हैं अच्छा, और एक ले लेते हैं बुरा। ये सब विशेषण हैं। ठीक है, अच्छा और बुरा। अब कड़वा में हम क्या जोड़ें, जैसे कि कड़वा में हम जोड़ दें क्या, आहट, क्या जोड़ दें, आहट। तो क्या हो जाएगा, कड़वाहट, क्या हो जाएगा, कड़वाहट। अच्छा में क्या जोड़ दें, आई, तो क्या हो जाएगा, अच्छाई। बुरा में क्या जोड़ दें, आई, क्या हो जाएगा, बुराई। ठीक है। वही हम किसको देख लेते हैं, अव्यय को। पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं और इसको देखते हैं। जैसे कि पीला, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीलापन, पीलापन। अब ये पीलापन क्या है, भाववाचक संज्ञा है। पीला विशेषण था और पीलापन क्या है, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि लालिमा, क्या है, लालिमा, लालिमा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लाल विशेषण है लेकिन लालिमा क्या है, भाववाचक संज्ञा। मीठा क्या है, विशेषण है, और मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा। क्या है, मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा। खट्टा क्या है, विशेषण है, लेकिन खटास क्या है, खटास, खटास क्या है, भाववाचक संज्ञा। और उसके बाद कड़वा की बात करें तो कड़वाहट क्या है, कड़वा क्या है, विशेषण, और कड़वाहट क्या, कड़वाहट भाववाचक संज्ञा। अच्छाई, क्या बात करेंगे भाई, अच्छाई की, तो अच्छाई क्या है, भाववाचक संज्ञा। बुराई क्या है, बुराई, बुराई क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब अगर हम बात कर लें किसकी, अव्यय की, किसकी बात कर लें, अव्यय की। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अव्यय की। तो अव्यय को जैसे कि हम बात करें किसकी, दूर, दूर की, किसकी बात करें, दूर की, दूर। और इसमें क्या लगा दें, कौन सा प्रत्यय का प्रयोग करें, ई प्रत्यय का प्रयोग करें। क्या हो जाएगा, दूरी। जैसे कि शाबाश, शाबाश, जैसे कि शाबाश की बात करें, शाबाश, और इसमें क्या लगा दें हम, ई, तो क्या हो जाएगा, शाबाशी। ठीक है। और देख लेते हैं थोड़ा सा इधर, तेज। जैसे एक शब्द ले लिया हमने क्या, तेज, और एक ले लिया शीघ्र, शीघ्र। इतने पर्याप्त शब्द हैं। इसमें ई प्रत्यय जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, ई, और इसमें जोड़ दिया ता। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूर से क्या बन गया, दूरी। अब दूरी क्या है, भाववाचक संज्ञा। ये क्या बन गया, शाबाशी, क्या बन गया, शाबाशी, और शाबाशी क्या है, भाववाचक संज्ञा। तेज से क्या बन गया, तेजी, और तेजी क्या है, भाववाचक संज्ञा। शीघ्रता क्या बन गया, शीघ्रता, और शीघ्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो हमने क्या देखा अभी,
हमने देखा कि विशेषण से भी किसका निर्माण होता है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, और अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अब ये सब क्या है, विशेषण है, और ये उससे क्या बने हैं, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे देखें तो ये सब क्या है, अव्यय शब्द हैं, और इनसे ये सब क्या बने हैं, भाववाचक संज्ञा। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में और जान लेते हैं। अगर यह भाववाचक संज्ञा का हम क्या करें, बहुवचन बना दें तो कंडीशन क्या होगी। अगर हम भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना देते हैं तो भाववाचक संज्ञा फिर जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। तो एक नोट डाल के हम लिख लेंगे क्या, नोट डाल के लिखेंगे क्या, यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए, यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। देखो क्या हमने देखा, हमने एक नोट डाल के लिखा क्या, यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, उसमें बुराई है, अब देखो बुराई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पे ये जो बुराई है क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है ये, क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है भाई, भाववाचक संज्ञा है। और मैंने कहा उसमें हजारों बुराइयां हैं। अब मैंने एक शब्द ले लिया, अब देखो वाक्य बना दिया। यहाँ पे मैंने कहा उसमें हजारों बुराइयां हैं, उसमें हजारों बुराइयां हैं। अब क्या हुआ, अब देखो मैंने जब कहा उसमें क्या है, हजारों बुराइयां हैं। अब ये देखो हजारों जब बुराइयां की बात आई है तो ये कैसी संज्ञा हो गई, ये बुराइयां जो है अब ये किस में बदल गई, अब ये जातिवाचक संज्ञा में बदल गई। किस में, जातिवाचक संज्ञा में। अब ये क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर देखो उसमें बुराई है, अब ये बुराई जो शब्द था ये कैसा था, भाववाचक संज्ञा। लेकिन जैसे ही हमने उसका बहुवचन बना दिया, उसमें हजारों बुराइयां हैं, अब जैसे ही बहुवचन बना तो ये किस में परिवर्तित हो गया, जातिवाचक संज्ञा में। तो ये संज्ञा थी। अब यहाँ तक एक बार हम जो जितना पढ़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने देखा द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा की बात की, जिसमें हमने इसकी परिभाषा को देखा, इनकी अवस्थाओं को देखा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है, जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग नाप तौल में किया जाता है उस, या फिर जिसको हम गिन नहीं सकते उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैसीय। ठोस में सोना, चांदी, लोहा, उसके बाद द्रव्य में दूध, दही, घी, तेल, और गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी गैस हैं वो आ जाती हैं। उसके बाद हमने देखा समूह या समुदायवाचक संज्ञा की बात की, तो वहाँ पे परिभाषा को देखा, जिन संज्ञा पदों से प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण हमने देखे जो व्यक्तियों के समूह को बनाते हैं, जैसे कि कक्षा, जस्ता, भीड़, पुलिस, सेना, संसद, सभा, फौज, दरबार, जुलूस, मंडली, समिति, समाज, गण, वृंद आदि, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमने भाववाचक संज्ञा को देखा, तो भाववाचक संज्ञा की हमने परिभाषा को देखा, हृदय में उत्पन्न भाव के नाम में ही क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। उसके बाद हमने देखा विशेष तथ्य में भाववाचक संज्ञा अमूर्त या अदृश्य होती है। इसको हम देख या छू नहीं सकते हैं, इसको केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसके बाद हमने एग्जाम्पल को देखा जब, तो एग्जाम्पल की बात की, तो एग्जाम्पल में क्या आ गया, जैसे
कि शोक, घृणा, लज्जा, दुख, हर्ष, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा आ गए। फिर हमने भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखा। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। किससे? सबसे पहले हमने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया। फिर उसमें हमने सर्वनाम के बाद सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया। फिर हमने क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद विशेषण से हमने जातिवाचक संज्ञा विशेषण से हमने भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया। और फिर हमने अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया। फिर हमने देखा जो भाववाचक संज्ञा है अगर उसका बहुवचन बना दिया जाए तो भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि उसमें बुराई है, भाववाचक संज्ञा है, और हमने जैसे ही कहा उसमें हजारों बुराइयां हैं, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया। तो जो संज्ञा थी आपकी पूर्ण रूप से फिनिश हो गई। अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, जो हम जिसने भी इस क्लास को इससे पहले जो 2 क्लासें हुई हैं संज्ञा की, तो उन क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार उन क्लासों को अच्छे से देख लें, उसके बाद ही इस क्लास को देखें तो बेहतर समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपसे कोई डाउट है, आपको लगता है कि ये हमारा डाउट है जो अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में लिख सकते हैं और हम आपके सवाल का जवाब बिल्कुल देंगे। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों, अपने मित्रों, सहयोगियों के साथ शेयर करें ताकि किसी का भी भला हो सके। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।